मान्यताओं पे बात कर रहे हैं। एक और चीज़ है जो कि शनिवार, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके पीपल के पेड़ पर पूजा की जाती है, बाकायदा सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। क्या ये उपाय हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं या करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या ये हर इंसान को करना चाहिए? कहीं पर भी पूरे शास्त्रों में नहीं लिखा कि शनिदेव पर तेल चढ़ाने से या पीपल के पेड़ पे दिया जलाने से शनिदेव खुश होते हैं। क्यों कर रहे हो खुशी क्यों करना है उन्हें? क्योंकि शायद उनका शनि भारी है उन पर। शनि कौन होता है इसे समझने की कोशिश कीजिए। Okay. पीपल के पेड़ पर नहीं जल चढ़ाने से शनि खुश होते, तेल चढ़ाने से शनि खुश नहीं होते। ये करना हमारी एक नैतिक कर्तव्य है, लेकिन 90% लोगों को मैंने शनि के पास केवल डरते हुए जाते देखा है, जो कि गलत है। गुड़िया, शनि है आपके घर की कामवाली, आपके घर का गार्ड, आपके घर के आसपास बैठा हुआ सब्जी वाला, रिक्शा वाला, बैटरी रिक्शा वाला, मजदूर जो सड़कों पर पत्थर उठा रहे हैं, इन्हें प्रसन्न कीजिए ना। हम तो सब्जी वाले के पास जाके कहते हैं भैया धनिया मिर्च फ्री में दे दो, जाओ तुम तो ज्यादा दे रहे हो, तू करके बात करते हैं जैसे वो इंसान नहीं जानवर है। रिक्शा वाला इतनी गर्मी में पसीने पसीने हो रहा है, वो हमसे 2 रुपए मांग ले तो हम उससे बदतमीजी करने लगते हैं। कोई रिक्शा वाला किसी बाइक वाले को मार दे तो बाइक वाला उतर के उसके धड़ाधड़ थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। हर एक ऊंचा इंसान एक छोटे इंसान को दबाने की कोशिश करता है। लोग मेड्स को अपना झूठा बचा हुआ खाना देते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ जानवरों जैसा इस्तेमाल कर यूज करते हैं। देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, हर घर में तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जनरल जिनकी बात कर रही हूँ। अगर हमारा नौकर खुश है, अगर हमारा गार्ड खुश है, अगर हमारा सब्जी वाला खुश है, अगर हमारे साथ काम करने वाले हमारा ड्राइवर खुश है, तो आपका शनि खुश है। लेकिन आप अपने ड्राइवर को तो कह रहे हैं तू क्या कर रहा है, चल जा सरसों का तेल लेके आ, तू तड़ा करके बात कर रहे हो, उसे इंसान नहीं समझ रहे। सुबह से आप उसे गाड़ी चलवा रहे हैं और आप खाए जा रहे, उसे पानी भी नहीं पूछ रहे, तो कहाँ से शनि अच्छा होगा बेटा, कहाँ से अच्छा होगा? लात मारकर आप अपने नौकरों के साथ बात कर रहे हैं, किसी गरीब का हक खा रहे हैं, किसी की सैलरी आपने ले ली और ये बोलकर भाई मैं 2 दिन में दे दूंगा और आप दे नहीं रहे, और उसकी खून पसीने की कमाई शायद उसे अपने बच्चे की फीस देनी है, और आप सोचते हैं आपका शनि अच्छा हो जाएगा और आप शनिवार को जाकर शनि पे तेल चढ़ा देंगे, शनि कुछ नहीं कहेगा। अगर सच में शनि पे तेल चढ़ाने से कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे सामने ये ओथ लेती हूँ भगवान कसम, अपना घर बार सब बेच के दुनिया के हर मजदूर से अपने हाथों से सरसों का तेल दे के शनिदेव पे चढ़वा देती, सब अमीर हो जाते। क्या अंबानी नहीं कर सकते? ऐसे नहीं होते, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होते। इस देश में तो इतनी बड़ी आपकी ऑफिस की बिल्डिंग बनाने वाला आप ही के ऑफिस के बाहर टेंट लगाकर सो रहा है। जो इतनी बड़ी बिल्डिंग आपकी बना सकता है, क्या वो अपने लिए अपना घर नहीं बना सकता? नहीं, उसका मुकद्दर है वो, उसको अपना मुकद्दर अपने आप बदलना होगा, शनि पे तेल चढ़ाने से नहीं। लेकिन ये मत सोचिएगा मैं सनातन धर्म का विरोधी हूँ, तेल चढ़ाइए, लेकिन तेल भगवान पे चढ़ाकर मंदिर के बाहर जो बच्चे बैठे हैं उन्हें 1 बॉटल तेल दे दीजिए। अगले हफ्ते तक वो इस तेल में खाना बनाकर खाएंगे। शनि पर जिन मंदिरों में तेल चढ़ता है ना बेटा, सब पर नहीं मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अगर सरकार ध्यान दे, बड़े बड़े मंदिरों में बहुत अच्छे अच्छे काम भी होते हैं। आप देखिएगा कि वो तेल के पीछे एक डब्बा रखा रहता है, मंदिर के बाहर एक औरत बैठी रहती है, वो तेल वापस छनता है, उसमें से तेल अलग कर दिए जाते हैं, फिर वो बोतलों में भरा जाता है, फिर अगले शनिवार वही शनिदेव पे चढ़ाया जाता है। तो हम क्या करें? हमें पहले इन चीजों को रोकना होगा। हमें एक सनातन धर्म की मंडली बनानी होगी जो मंदिरों के ऊपर नजर रखे, जाकि मंदिरों में ऐसा काम ना हो। आप गुरुद्वारे जाइए चमक रहे होंगे, आप चर्च जाइए चमक रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आप मंदिरों के बाहर जाइए कितना गंद पड़ा रहता है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, कहीं फिसलन है, कहीं कुछ है। तो हम सनातन धर्म में इन चीजों को सही करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और तेल भगवान पर चढ़ाने के साथ साथ 1 कटोरी चढ़ाइए, 1 किलो बांटिए और अपने घर से तेल लेकर जाओ। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे शुक्रवार को तेल ला के रखो, शनिवार को शनिचर घर से निकालो। 90% लोग अपने ऑफिस से शनि मंदिर जाते हैं, रुकते हैं, हाँ भाई तेल देना, शनिवार को तो तेल खरीदना ही मना है। तुम तेल खरीद कैसे रहे हो? फिर तुम कैसे एस्ट्रोलॉजर को गालियां दे रहे हो? तुम्हारा कर्म कैसे सही होगा? शनिवार को हम तेल नहीं खरीद सकते, काली दाल नहीं खरीद सकते, काले तिल नहीं खरीद सकते, वहीं से चढ़ाया देखो, हाँ भाई मैं आ रहा हूँ बस 5 मिनट मंदिर में हूँ। शनि इतना एहसान, शनिदेव की मूर्ति रो पड़ेगी, भाई क्यों आया तू, फोन छोड़ दे, पूरे काले 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 कपड़े पहने हुए हैं, शनि मंदिर आए हो। अरे अगर मेरे प्रभु ने काले कपड़े पहने हुए हैं तो प्रभु ने काले कपड़े पहने हुए हैं, आपकी शनि की महादशा चल रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, इट इज मकर, कुंभ और मीन। काले और नीले कपड़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए।
शनि मंदिर में तेल चढ़ाना बहुत उत्तम है, लेकिन उसका दान कीजिए और अपने आसपास के काम करने वाले लोगों को प्लीज़ प्रसन्न रखिए, खुश रखिए, उनका सम्मान कीजिए, उनका मान कीजिए। आप शनिवार वाले दिन जो मजदूर सड़कों के किनारे ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, उन्हें जाके ब्लैक कलर की पेप्सी पिलाइए और वो पानी पी करके वो जो उसके अंदर से निकलेगी ना, वो शनि को खत्म करेगा। तो क्या आप ये ऐसा मानती हैं कि ये जो ग्रह होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें रोकते हैं अच्छा कर्म करने के लिए? नहीं, आपके कर्म आपको अच्छा कर्म करने के लिए रोकते हैं। हर भगवान के साथ एक जानवर है, हर भगवान के साथ एक पशु पक्षी है, सेवा कीजिए ना उसकी। कौओं को पनीर खिलाइए ना शनि को अच्छा करने के लिए। हमें कौए याद आते हैं पितृपक्ष में 15 दिन, बाकी दिन कहाँ जाते हैं कौए? वो बेचारे क्या करें, देश में से कौए खत्म हो गए हैं। हम कहाँ सोते हैं, अरे पापा हमारे आए होंगे आज, हमारे दादी आए होंगे आज, पितृपक्ष आज हमारा पितृ। ये काम हम हर शनिवार क्यों नहीं करते? क्यों हम हर शनिवार पनीर नहीं खिला सकते या कोई मीठी चीज कौओं को क्यों नहीं खिला सकते? शनि खुद ठीक होगा। शनि जुड़ा हुआ है भैंसे से। कितने लोग भैंसे को चारा खिलाने जाते हैं, ढूंढे कौन, जाए कौन, उठाए कौन? और अगर एस्ट्रोलॉजर आपको कह दे कि भाई एक टांग पर खड़ा हो जा तू, तेरा शनि सही हो जाएगा, लोग खड़े हो जाएंगे। और मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सब कुछ ये करना है। मैं खुद लोगों को बोलती हूँ शनि पे तेल चढ़ाओ, शनिवार वाले दिन तेल का दान करो, छतरी का दान करो, काले जूते का दान करो, काले कपड़े का दान करो। अरे भाई कर्म भी तो करो। अब मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा तेरी किस्मत में 1000 करोड़ रुपए कमाना है, डॉक्टर बायराकी ने कह दिया, उनकी तो हर भविष्यवाणी सच होती है, मैं जरूर कमाऊंगा, और तुम सोकर उठ रहे हो 12 बजे, कमाओगे? और मैं कोई आपको ये कह दे एस्ट्रोलॉजर भाई तेरा तो भाग्य खराब है, तो गुरु चंडाल दोष है, तेरी कुंडली के अंदर राहु और मंगल बैठ के दोष बना रहा है, तेरी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, तेरे को तो शनि और चंद्रमा साथ बैठ के विष योग बना रहे, भगवान भी तेरा भला नहीं कर सकता। चैलेंज कर रही हूँ, अपने कर्मों से वो इंसान अपनी पूरी कुंडली बदल सकता है। 4 बजे उठे, गुरुद्वारे जाए, मंदिर जाए, मेहनत करे, मॉर्निंग वॉक करे, प्रभु का नाम ले, सूरज को जल दे, माता पिता की सेवा करे, रोज नहाए, रोज शेव करे। मम्मियां आकर खुद कहती हैं बेटा कि नानी के घर जाते थे राखी जी, बड़े अच्छे दिन थे। मैं ये नहीं कह रही सारी दुनिया खराब है, मेरे फॉलोवर्स जो मुझे फॉलो करते हैं सब ऐसे ही हैं। मैं अगर 4 बजे वीडियोस डालूं तो धर धर करके इंस्टाग्राम पर जय माता दी के वो आते, तो लोग जागते हैं तभी तो आते हैं। मम्मियां खुद आकर कहती है राखी जी 2 बजे तो ये रात को सोता है, अगले दिन 2 बजे ये उठता है, कभी नहाता है कभी नहीं नहाता। आई एम टॉकिंग अबाउट युवा, मैं नहीं कह रही, माएँ कहती हैं। वो बच्चे का क्या भविष्य होगा आप मुझे बताइए। फिर उनकी मम्मियां जो है उपाय ढूंढती फिरती हैं, और फिर उनके और उपाय नहीं होते तो उनकी मम्मियां एस्ट्रोलॉजर बदलती हैं। राइट। फिर एक एस्ट्रोलॉजर से दूसरे एस्ट्रोलॉजर की बुराई करती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलत बात है। मेरे पास दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी के पास आ जाए, किसी की, मैं कहती हूँ मैम रुक जाइए, आप मुझे उनके बारे में मत बताइए, वो मेरे सीनियर है, मैंने उनसे काम सीखा है। और अगर वो मेरे जूनियर भी हैं तो उसने अपनी तरह से जो बताया होगा वो उसका ज्योतिष का एक विज्ञान होगा, एक कला होगी। मुझसे किसी की बुराई मत करिए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो बेटा, जो उंगली इस तरह से तुम्हारे ऊपर उठा रही हूँ, 3 मेरे पे भी उठ रही है। जो बंदा आज मुझे दूसरे की बुराई मेरे पास बैठ के कर रहा है, कल उसका काम मेरे से नहीं हुआ तो वो मेरी भी दूसरे को जाकर करेगा। तो एंटरटेन मत करिए। हम एस्ट्रोलॉजर्स में ना एकता नहीं है, ये भी एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक वकील को आप थप्पड़ मार दो, हड़ताल। एक ऑटो वाले को आप थप्पड़ मार दो, हड़ताल। आपने दुनिया में देखा है किसी एक एस्ट्रोलॉजर के लिए कोई बात हुई हो, हड़ताल? ये बात अपने पैनल से हर जगह पे मैं बार बार उठाती हूँ, हमें एकता होनी चाहिए। अगर किसी ने किसी को पत्थर पहनाया है तो दूसरा एस्ट्रोलॉजर क्या कहे तो पत्थर ही गलत है। आपको उसने बिल्कुल सही पहनाया होगा, मेरे कहने पर आप ये और पहन लो। बुराई किए बिना भी तो आगे बढ़ सकते हैं बेटा। और क्या पता आपके पास मैंने ही अपने किसी को भेजा हो बुराई सुनने के लिए, फिर क्या होगा? राइट। ये समझ की बात है। बिल्कुल।